नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RVHD के एक और वीडियो में। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुछ भी नया अपडेट होगा अगर ANM केस के रिगार्डिंग, तो मैं आप लोगों के लिए तुरंत ही अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ नया हुआ है इस केस के बारे में। अब उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है इस मामला को बहुत ही सीरियसली ले रही है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि हाई कोर्ट भी कहीं इस मामले पे उतना सीरियस नहीं है, क्योंकि इतने दिन से जब ये केस चल रहा है, एग्ज़ाम हो गया, 2018 का नियमावली था, 2023 का नियमावली आ गया, इतना सब हो गया, फिर भी जो है अभी तक बच्चों को उसको जो है जो मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिला है। तो ये मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने ये सब सारी चीज़ डिस्कस किया। तो क्या नया अपडेट हुआ है उसमें, उस मुद्दा पे आते हैं, और क्या कुछ नया हो सकता है ये भी हम लोग अनुमान लगाएंगे। सिर्फ अनुमान लगाएंगे, ये नहीं कह सकते हैं कि ये होगा ही, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, न हम हाई कोर्ट हैं न आप लोग हाई कोर्ट है, तो फैसला तो हाई कोर्ट को देना है। और ये भी पता है कि ALP जो है उस पर फाइल हुआ था, तो सिंगल बेंच जो फैसला दिया है वो अब डबल बेंच या मल्टीपल बेंच के पास चले गया होगा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब ये सिंगल बेंच का जो दिया गया फैसला है, अगर ये डबल बेंच या मल्टीपल बेंच अगर रिटेन करना चाहेगा, अगर इसको ही रिटेन करना चाहेगा तब तो वही फैसला दे देगा जो सिंगल बेंच ने उसको करके दिया है। लेकिन अगर इस सिंगल बेंच के फैसला को अगर एक डबल बेंच चेंज करना चाहेगा या नियमावली को चेंज करना चाहेगा, कुछ भी करना, जो उसको न्यायिक आधार पे सही लगेगा, यानी कि आपको पता है कि दोनों पक्ष का जो है बहुत अच्छा से जो है बहस हुआ था, और दोनों पक्ष को बहुत देर तक सुना गया था इस केस के रिगार्डिंग में। तो दोनों पक्ष ने अपने अपने तरफ से जो है एविडेंस जो है जज साहब के सामने जो है रखे हैं। देखिए कौन कौन पक्ष है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2-3 पक्ष है दोस्तों। एक जो मतलब कि एग्ज़ाम के बेसिस पे कर रहे हैं, वो है। एक है जो संविदा वाले हैं, वो भी है। और तीसरा जो BTSC है वो भी है दोस्तों। BTSC भी इस बार जो है अपना पूरा जोर लगा के जो है, जो भी इनको अपना साक्ष्य देना था जिस भी तरीक़ा से, BTSC ने भी अपना साक्ष्य दिया है। तो तीनों पक्ष यहाँ पे जो है जज साहब के सामने जो है अपना अपना एविडेंस, पुख्ता एविडेंस रखे हैं। अब देखिए न्यायिक प्रक्रिया में क्या उनको न्याय लगता है, क्या उसको सही लगता है, ये तो अब आने वाले दिन में ही पता चलेगा। तो यही आने वाले दिन का पता चल गया है दोस्तों। आपको बता दे कि 29 तारीख के दिन जो है हम लोग का जो ANM BTSC ANM का जो केस है, 29 तारीख को इसके सुनवाई के लिए जो है तिथि दे दिया गया है। तो सुनवाई के लिए दे दिया गया है, और ये भी बता दें आप लोगों को कि ये फर्स्ट ही नंबर पे है। तो ज़्यादातर उम्मीद है कि 29 को ये जो है फर्स्ट आवर में ही जो है इसका जजमेंट आ जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जजमेंट आ जाएगा और सबका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा जो उसमें लिस्टेड किया गया है, और उसमें जो स्टूडेंट आया है 32,000 लोगों का नाम है उसमें दोस्तों। तो 32,000 लोगों का नाम है, तो ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 32,000 जब लोगों का नाम है तो सर जितने भी ये 32,000 लोग हैं तो उनमें सबका तो होगा नहीं, सबका तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ये भी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सिलेक्शन कितना का होना है? सिलेक्शन होना है 10,709 स्टूडेंट को, क्योंकि इतना ही वैकेंसी है। तो ये 32,000 जो है उसको दिया गया है, उसको किसी न किसी माध्यम से छांट के निकाल दिया जाएगा दोस्तों, जानते हैं आप लोग भी। तो आपको मिलेगी नौकरी सिर्फ कितने आदमी को? 10,709 आदमी को नौकरियां मिलने वाली है। तो फिर बोलिएगा कि 32,000 का नाम क्यों दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर कोई एग्ज़ाम भी होता है तो उसमें जितना वैकेंसी रहता है उससे कुछ ज़्यादा करके जो है बच्चे को रिक्रूटमेंट किया जाता है, क्योंकि बहुत का DV होता है, ये होता है। तो उस प्रक्रिया में बहुत बच्चे को जो है सो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए हाईकोर्ट ने अपना कुछ ऐसा लगा होगा उसको, तो 32,000 लोगों का नाम आया है। लेकिन नौकरी तो मिलेगी सिर्फ कितने को? 10,709 को। तो बोलिएगा कि और जो उसमें नाम है उसके लिए क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि इसके लिए अलग से वैकेंसियाँ आने वाली है। तो जब वे वैकेंसियाँ तभी आएगी जब तक ये पहली वाली वैकेंसी जो है ये कंप्लीट नहीं होती है। तो देखिए अब ये वाली वैकेंसी को कंप्लीट होगा, उसके बाद ही जो है वो दूसरा वैकेंसी आएगी। अब तीसरा बात पे ये आते हैं कि देखिए 29 तारीख को जो टाइम दे दिया गया है इसके हियरिंग का, मान लीजिए कि इस दिन अगर कोई फैसला आता है, और ANM के जो आप लोग जानते हैं ANM में जो है 2 पक्ष है। अब मान लीजिए कि किसी एक पक्ष को जो है ये फैसला जो है मंजूर नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगा, उसके पक्ष में नहीं गया। अगर ये पक्ष फिर आगे बढ़ के कोई मतलब उस पर पिटीशन फाइल नहीं करता है,
फिर उस पे इस जजमेंट पे पिटीशन फाइल नहीं करता है या इस पे कोई आर्गूमेंट नहीं करता है कोर्ट में जाके, तो ही ये फैसला जो है सो मान्य होगा दोस्तों। अगर फिर से कोई पक्ष जाके इसको चैलेंज कर देता है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिर ये जो वैकेंसी है फिर लटक जाएगी। तो ये आप लोग के भी हाथ में है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फैसला किसी के भी पक्ष में जाए, देखिए 2 पक्ष होता है दोस्तों, तो दोनों पक्ष में से किसी के एक का जीत और एक का हार होता है, और आप भी जानते हैं कि हार किसका होगा और जीत किसका होगा। मैं अभी ये बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये बोलना उचित नहीं रहेगा दोस्तों, मैं किसी को दुखी भी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन सही क्या है आप लोग भी जानते हैं। तो एक पक्ष में तो फैसला जाएगा ही है। अगर फैसला जाने के बाद अगर वो फिर से जाके उस फैसले को चैलेंज कर देते हैं तो फिर ये वैकेंसी जो है कुछ लंबे अरसे तक जो है लटक जाएगी। तो ये आप लोगों के भी हाथ में है और कोर्ट के हाथ में तो है ही। तो 29 तारीख को हियरिंग का डेट आ गया है दोस्तों, 29 तारीख को हियरिंग का डेट आ गया है। फर्स्ट नंबर में जो है अपना केस है, और देखते हैं कि इस दिन जजमेंट में फाइनल जजमेंट का इंतज़ार रहेगा। 12 बजे से पहले या 12 बजे तक जो है इसका जजमेंट आ जाएगा। जैसे ही जजमेंट आएगा मैं आप लोगों को जो है तुरंत बता दूंगा और अपडेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी दोस्तों जो कल के टाइम में निकल के आई है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा। तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। और देखिए इसमें अगर कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि इसका जीत हो गया, इसका हार हो गया, तो ये सारी बातें गलत है दोस्तों। इस बात पे आप लोग अभी मत जाइएगा, क्योंकि देखिए जजमेंट तो देना है हाई कोर्ट को ही, तो कोई यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं बैठा हुआ है। जो भी यूट्यूब पे कोई भी अगर वीडियो बनाता है तो वो हाई कोर्ट नहीं है, उसका कोई ना कोई सोर्स रहता है, उस सोर्स के माध्यम से बताता है कि अनुमान लगाता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया है। लेकिन अभी जो है ये है कि जजमेंट जो है बन के तैयार है, बस आपको 29 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर इस पे कोई और भी नया एक्टिविटी होता है इस केस के रिगार्डिंग तो मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।